गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ही लेट हो गया आज उठने के लिए, और उठा भी मैं इसलिए कि मुझे सडनली क्लिक हुआ कि जो सारे कार्डबोर्ड मैंने जमा करके रखे थे ना करके वो बाहर फेंकना है। तो वो गाड़ी आके गई है नहीं है वो चेक करने के लिए बाहर आया, और यहाँ पे ऑलरेडी कार्डबोर्ड रखे हुए। इसका मतलब गाड़ी अभी तक आके नहीं गई है। देखो वहाँ भी उस साइड में भी सबने अपने घर के बाहर कार्डबोर्ड वगैरह लगा के रखे हैं, तो जल्दी से आते हैं और हमारे भी कार्डबोर्ड यहाँ पे रख देते हैं। बाय द वे, मैंने कल रात में यहाँ पे सारा कचरा रखा था ना, आई थिंक 10-12 थैलियाँ हो गई थी, बट ये यहाँ पे देखो एक थैली इन्होंने छोड़ के गई है, क्योंकि देखो इस पर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इट इज़ नॉट क्लासिफाइड, प्लीज़ पुट आउट करेक्टली डिवाइडिंग। तो आई थिंक इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिक्स हो गई है, इसलिए उन्होंने इसको लेके नहीं गया, इसको अलग अलग करने को बोला है। जापान में बहुत ही रूल होते हैं गार्बेज फेंकने के भी। जैसे कि आज कार्डबोर्ड का दिन है, देख लो मैंने सारे कार्डबोर्ड यहाँ पे जमा करके रखे थे इतने सारे, जो कि आज जाके फेंकना है। ये भी एक बॉक्स है PS4 का, बहुत सालों से मेरे पास में पड़ा है, जमा करके रखा था मैंने, बट मैं सोचा कि अब निकाल लेते थे इसको। कभी कभी होता है ना कि हम मूव आउट अगर करता हूँ तो मैं इसमें रख के ले जाता हूँ, बट अब सोचा कि जगह बहुत खा रही है, फेंक देते इसको भी। ये गाड़ी आई है अभी कार्डबोर्ड फेंकने की, देखो इस तरीके से कार्डबोर्ड फेंकता है। तो मशीन है गाड़ी के अंदर ही लगी हुई, और उसी के अंदर उसको डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है। ओके दोस्तों, नहा धो के फ्रेश अभी, बट मौसम जो है बाहर का एकदम बारिश जैसा हो चुका है, तो क्या करूँ, तो सोचा कि चलो चाय बनाते हैं। तो हमने बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाई है, और साथ में हम खा रहे हैं हमारे इंडियन बिस्कुट। बट वो ये कि साथ में अगर पकौड़े शकौड़े अगर मिल जाते, प्याज के पकौड़े, तो मज़ा आ जाता, बट मुझे तो बनाना आता है नहीं, और मेरे पास में वो क्या बोलते हैं उसको, बेसन, वो भी नहीं है। बट हाँ, मैं अभी ऑर्डर करने वाला हूँ ऑनलाइन। यहाँ पे एक स्टोर, इंडियन स्टोर, जो कि 1 या 2 दिन में सामान घर पे पहुँचा देते हैं। तो मैं अभी ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाऊँगा और वहाँ से ऑर्डर करूँगा। तब तक पीते हैं हमारा चाय। मैंने शायद लास्ट व्लॉग में आपको मैंने मेरे घर के सामान बताए थे, जो मुझे पुराने बॉक्स के अंदर किताबें वगैरह जो भी मुझे वो सब मिली थी। साथ ही में मुझे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, यानी बहुत ही बढ़िया। ये फाइल जब मैं जापान में आया था पहली बार, तब मुझे मिली थी, टिप्स फॉर योर लाइफ इन जापान। तो ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इसके अंदर आपको पूरे टिप्स मिल जाएंगे जापान में रहने के लिए, बिल कैसे पे करना है, और बाकी शॉपिंग लिस्ट, इंफॉर्मेशन, हर चीज़ के बारे में आपको इसमें मिल जाएगा। और ये है दूसरा वाला हाउसिंग गाइड, आपको घर वगैरह कैसे ढूंढना है, कैसे उनको रीच आउट करना है, रेंट वगैरह उसके बारे में। और ये है बहुत ही काम की चीज़, ये है जापान लिविंग गाइड। तो इसके अंदर आपको ज़ीरो से लेके सब कुछ जापान के बारे में, एवरीथिंग, तो वो भी इंग्लिश में है। तो आप जापान में पहली बार आ रहे हो और आपको जापान के बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट ने मुझे बहुत हेल्प किया था। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, इसके निकालने वाला हूँ PDF। अभी तो ये पेज में है, तो मैं इसको स्कैन करके इसका PDF बनाने वाला हूँ। और जो लोग अभी जापान में आने वाले हैं, और उनको ऑफ कोर्स ये बहुत हेल्प करने वाले जापान के बारे में और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा ना, जो लोग अभी जापान में आने का प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में या अभी भी, तो वो मुझे इंस्टा पे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो करके, और मुझे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट के बारे में। तो जो पहले 10-20 लोग हो गए, उनको मैं ये फ्री में इसका PDF जो है वो मैं देने वाला हूँ। और बाद में अगर आपको लेना है तो जो मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 1-on-1 कंसल्टेशन का भी, और उसी में मैं ये बाद में ऐड करूँगा। पहले तो मैं सबको ये फ्री में देने वाला हूँ, तो ज़रूर आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिएगा, बट कुछ दिन बाद में, क्योंकि मुझे अभी इसका PDF बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और साथ ही में दूसरा भी मुझे बुक मिला है, ये वाला। ये बुक है दोस्तों, जापान में जो अर्थक्वेक, सुनामी, बहुत कुछ डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, तो वो केस में क्या करना है। तो जापान में उसके लिए भी अलग से फॉरेनर्स लोगों के लिए किताब बना के रखी। तो ये बुक देख लो कितनी बड़ी है, और इसके अंदर आपको कोई भी डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक में आपको क्या क्या करना है, पूरा डिटेल में इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है। सीज़न वाइज, हेवी रेन आ रहा है तो क्या करना है, देखो अर्थक्वेक आ रहा है ना, तो कैसे चेयर के नीचे जाके इस तरीके से बैठना है। और स्कूल में अगर आप हो, या फिर आप रोड पर हो, ट्रेन के अंदर हो, तो कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो, ये पूरा इसमें डिटेल में दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों, अगर आप जापान में हो ना। और हाँ, ये बुक का PDF तो बना नहीं सकता मैं, क्योंकि देख रहे हो आप कितने बहुत ज़्यादा पेजेस इसके अंदर, तो इसका PDF तो बनाना मुश्किल है।
पड़ोस में कुछ खाना बना रहे मेरे हिसाब से। इतना बढ़िया मसालों का स्मेल आ रहा है ना, भूख लग गया मुझे बिल्कुल भी एकदम वो स्मेल सूंघ के। आज बिल्कुल जिम जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। एक तो मैं सो के उठने के बाद में वो एकदम लेजीनेस क्या बोलते हैं उसको, लेकिन माथा थोड़ा ये हो जाता है, भारी भारी सा हो जाता है। तो अभी अगर मैं कैफ़ीन ले लिया जो प्री वर्कआउट होता है, तो वैसे भी रात में लेट ही सोता हूँ मैं, बट अभी प्री वर्कआउट ले लिया तो और लेट हो जाएगा मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज वैसे भी मेरा बैक और शोल्डर इतना दुख रहा है ना, मैंने लास्ट 2 दिन बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट किया है। बैक तो मैंने एकदम पूछो मत, बहुत हेवी वेट मैंने वर्कआउट किया था तो पूरा स्टिफ हो गया, सोरनेस। तो आज वैसे मेरा प्लान था लेग वर्कआउट करने का, बट अभी बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि नींद में से उठा और लेग वर्कआउट करने जाऊँगा हेवी स्क्वाट वगैरह तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो सोचा कि चलो आज रेस्ट कर लेते। तो अभी मैं थोड़ा घर के पास में वॉक कर रहा हूँ, जाते माए पास। कितने फास्ट गई गाड़ी वो, आपको याद है? आई थिंक कुछ वीक पहले मैं यहीं से साइकिल से जा रहा था और ऐसी गाड़ी फास्ट यहाँ से जा रही थी, थोड़े से बचा था मैं, एक्सीडेंट होते होते मेरा बच गया था वो टाइम पे। ये देखो कार वगैरह कितनी स्लो जाती है, यहाँ से चेक करके जाती है, जहाँ भी टर्न आते हैं गली होती है तो रुक के जाती है। बट कुछ कुछ गाड़ियाँ होती है कि आगे पीछे देखती नहीं है, एकदम फास्ट निकल जाती है। दोस्तों आप ये शॉप देख रहे हो, TUC शॉप। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये शॉप किस बात की है, मुझे भी था पहले कन्फ्यूजन। अभी आपको मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और एक दूसरी शॉप दिखाता हूँ, उसके बाद में ये TUC शॉप के बारे में बताऊँगा। आपको पाचिंगो तो पता होगा दोस्तों, जो स्लॉट मशीन होती है ना, जापान में बहुत ही कॉमन है, गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं। तो जापान में जो जापानीज़ लोग होते हैं ऑफिस ख़त्म होने के बाद में बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करते हैं। तो जगह जगह पर आपको स्लॉट मशीन दिख जाएगी, जैसे मेरे घर के पास भी है, ये देख लो, कॉन्सर्ट हॉल। मैंने शायद आपको बहुत पुराने ब्लॉग में बहुत बार दिखाया था। यहाँ भी एक है, अंदर जाते हैं इसके। इधर से बंद है शायद, नहीं यहाँ से नहीं खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एंट्री नहीं है मेरे हिसाब से, आगे से एंट्री इसकी। तो ये जो स्लॉट मशीन होते हैं ना, यहाँ पे लोग गैम्बलिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं स्लॉट मशीन पे, और उसमें जो प्राइज़ मिलता है तो वो पैसे नहीं मिलते एक्चुअली, वो होते हैं यहाँ से एंट्री गेट है इसके। तो जो प्राइज़ मिलता है ना वो जाते हैं वो TUC शॉप, जो भी आपको मैंने बताया ना, वहाँ पर जाते हैं और फिर उसको एक्सचेंज करवाते हैं कैश से। पैसे वहाँ से मिलते हैं डायरेक्टली, यहाँ से जीतने के बाद में पैसे नहीं मिलते हैं। तो आप कभी भी स्लॉट मशीन खेलने के लिए जा रहे हो जापान में, तो आपको कैश प्राइज़ नहीं मिलेगा यहाँ पे, वो इल्लीगल है देखा जाए तो। बट वो TUC शॉप में जाके आप पैसे ले सकते हो। तो ये तो मुझे पहले पता नहीं था, ये मुझे मेरे बॉस ने, पुराना जो बॉस था मेरा, उसने मुझे बताया था। जापान में ना बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं, पर्दे लगा के, सीधा एकदम पर्दे लगा देते बाहर रोड पे, और इस तरीके से स्ट्रीट पे ही बैठ जाता है। पीला पर्दा लगा के रखा है यहाँ पे मैं इस गली में बहुत दिनों के बाद में आया हूँ। यूजुअली इधर आता हूँ नहीं मैं। अभी वॉक करते करते मुझे यहाँ पे कुछ नई नई दुकानें दिख रही है। ये देखो, एक ड्रग स्टोर है, यहाँ तो मैं आज तक कभी नहीं आया, बहुत बड़ा शॉप है अंदर ये। और इधर भी काफ़ी सारे शॉप्स है जो कि अभी बंद हो चुके हैं। ऐसे थोड़े जाते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको। कुछ है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है, सब कुछ बंद हो चुका है। वो अंकल ने देखो अभी क्या किया, इन्होंने अभी ड्रिंक किया और देखो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से बॉटल रख दी, आसाही बियर है ये, आसाही का, आसाही ड्राई, और दारू पी के उन्होंने रोड के ऊपर ही रख दिया। तो देखा आपने, यानी हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि जापानीज़ लोग ऐसा कुछ नहीं करते, जापान क्लीन रखते हैं, गंदगी नहीं करते हैं। और अभी मैंने देखा कि वो जापानीज़ एक्चुअली, ठीक है 2 बार मेरे साइड से गया वो जापानीज़, वो थोड़ा एक्चुअली पी के है। तो मेरे हिसाब से कुछ लोग ऐसे होते हैं जापानीज़ लोग जो कि नहीं रूल फॉलो करते जापान में होके भी। वो देखो वो अभी जा रहा है पाचिंगो स्लॉट में, यहाँ भी देखो पाचिंगो स्लॉट है, वो अंदर गया अभी बंदा पी के है शायद वो, तो अभी जाएगा अंदर और यहाँ पर पाचिंगो वगैरह खेलेगा। वाह, मेरे घर के पास में 2 पाचिंगो स्लॉट है, मुझे पता ही नहीं था ये वाला। तो ओ भाई साहब, तो इस तरीके से होता है ये पाचिंगो मशीन। अब मुझे खेलना तो आता है नहीं, इस तरीके से कुछ होता है, ये सीट होती है बैठने के लिए, यहाँ पे बैठ के बढ़िया आप ये सब जापानीज़ में यहाँ पर गेम वगैरह जो भी है आप यहाँ पे खेल सकते हो। वाह,
जापान में पाचिंको का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, जगह जगह पे। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर के पास में दो पाचिंको स्लॉट है। देखो ये पाचिंको स्लॉट है ना यहाँ पे, और इसके बगल में ही देखो ये TUC शॉप है। और वो बंदा भी पैसे लेके निकला है, वो खेला भी गेम वहाँ पे और उसको पैसे मिले होंगे, और वो सॉरी उसको प्राइज़ मिला होगा, और वो TUC शॉप में जाके उसने पैसे उसको मिल गए होंगे वहाँ से। वॉक करते करते मैं मेरे घर के पास के स्टेशन पे आ गया। वो आ गया रेलवे स्टेशन, और ये रहा पुलिस स्टेशन। और यहाँ पे ना देखो बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड। जो वांटेड लोग हैं ना यहाँ पे अभी उनके फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सारे वांटेड लोग हैं इस एरिया के। और ये जो बोर्ड है ना यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक्सीडेंट कितने हुए, यानी किसका डेथ हुआ है, और जो इंक्वायरीज आई है वो कितने आई। तो जो आप रेड में दिख रहे हो ये 0, ये है डेथ। तो कल जो डेथ है ना वो 0 हुआ है, और इंक्वायरी आई है टोटल 88 इंक्वायरीज़ आई है। ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही आई है, पता नहीं क्या आई होगी इंक्वायरीज़, बट हाँ रोज़ यहाँ पे अपडेट करते हैं इसको। तो दोस्तों अभी खाना शाना हो गया, और माया बास्केट तो सभी हमने सामान वगैरह ले लिया, और थोड़ा मन कर रहा था घर पे बैठने का, मन नहीं कर रहा था एक्चुअली मेरा। तो मैं सोचा कि मेरे घर के पास में ना एक ओनसेन है। अगर आपको याद होगा मैं रात में ही चल रहा था, आई थिंक 2-4 दिन पहले की बात है, वॉक कर रहा था, और मुझे रास्ते में शायद मैंने आपको बताया था कि वो बिल्डिंग गिर रही थी, देखो जो घर गिरा दिया था पूरा। तो वहीं से मैं चलते चलते आगे गया, और मुझे दोस्तों वहाँ पे दिखा एक ओनसेन। ओनसेन तो आपको पता होगा जापान में कि आप पब्लिक बाथ जो होता है वो आप सारे जो एरिया के लोग होते हैं वहाँ पे आके नहाते हैं। जापान में काफ़ी कॉमन कल्चर है, लोग घर में कम नहाते हैं, और उस टाइप के जो पब्लिक बाथरूम होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जाके नहाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे जाते हैं। मुझे पता नहीं था एक्चुअली, वो फर्स्ट टाइम मुझे दिखा। सोचा कि चलो ऑनसेन लेते हैं, वहाँ पे नहाते हैं। तो मैंने अभी मेरा छोटा सा टॉवेल ले लिया है, और घर के पीछे ही है मेरा एक्चुअली। तो वॉक करते करते वहाँ पे जा रहे हैं, और आपको भी दिखाता हूँ कि मेरे घर के पास जो ओनसेन है, और जिन लोगों को ओनसेन होता क्या है वही पता नहीं है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। और ये था दोस्तों लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाया था ना, घर यहाँ पे गिर रहा था, देखो पूरा सफ़ा चट कर दिया यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे बड़ी अच्छी खासी बिल्डिंग बनने वाली है जल्दी। देता हूँ आपको मैं स्टेटस यहाँ पे बनने के बाद में क्या बनता है। तो ये है दोस्तों वो ओनसेन कम्युनिटी सेंतो ताकारायू, काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग है। तो ऐसे वॉक कर रहा था मैं, तो मुझे ऐसे दिखा, तो मैं यहाँ पे आके चेक किया था लास्ट टाइम, तो पता चला कि ये ओनसेन है। चलिए जाते हैं अंदर इसके। तो अंदर आते देखो यहाँ पर आपको चप्पल हाथ में लेना पड़ता है, और यहाँ पर इस तरीके से लॉकर्स होते हैं, वहाँ पर आपको आपकी चप्पल रखना है। ऑफर होते हैं तो कैश देते। तो यहाँ पर ये है जिदो हामबाई की, और यहाँ पे हमको बाय करना है मेंस। हाई वगैरह मास्टर तमास। तो यहाँ पर ये मेन का है 550 येन का, तो जिदो हामबाई के समय पे करना पड़ेगा। फेसタオル、バスタオル、セット。なるほど、わかりました。ありがとうございます。シャンプー、ボディーソープ。はい。はい、ありがとうございます。तो आगे दोस्तों अभी हम इस ओनसेन के अंदर टिकट वगैरह भी हमने बाय कर लिया है। तो इस तरीके से ये ओनसेन है, काफ़ी सारे जिदो हामबाई के यहाँ पे दिए हुए खाने पीने के, और यहाँ पे टीवी शीवी भी लगी हुई है, और यहाँ पे रिसेप्शन भी है, आप बैठ के बढ़िया टाइम पास भी कर सकते हो। और अंकल ने ना सोएन दिए मुझे, एक्चुअली मेरे पास चेंज थे नहीं, टिकट तो हमने आईडी कार्ड से बाय कर लिया था, बट ये सोएन हमें लॉकर के अंदर डालने के लिए लगता है, क्योंकि लॉकर जापान में ऐसे होते हैं ना कि आप नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, सोएन डालना पड़ता है, और लॉकर खोलने के बाद सोएन आपको आपके वापस मिल जाएंगे, बट ये जस्ट सिक्योरिटी के लिए होता है। और ये साइड है मेन का ओनसेन। अंदर तो हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे, तो जाते हैं अंदर, ओनसेन लेते नहाते, और मिलता आपको मैं ओनसेन तक होने के बाद में। आगे दोस्तों हम ओनसेन लेके नहा धो के बढ़िया हेयर वॉश भी मैंने अभी किया है। अंदर अच्छी बात ये है कि शैम्पू वगैरह सब कुछ हाई क्वालिटी के होते हैं, तो यहाँ पे आप नहा धो के अपना हेयर वॉश वगैरह भी सब कर सकते हो। अभी जिन लोगों को ओनसेन क्या फंडा है ये नहीं पता ना, आई थिंक सब लोगों को पता ही होगा, बट अब जिन लोगों को नहीं पता मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पब्लिक बाथ जो होते हैं जापान में बहुत कॉमन है, आपको गली गली में इस टाइप के पब्लिक बाथ मिल जाएंगे। तो जापानीज लोग प्रीफर करते हैं कि रात में ऑफिस का काम ख़त्म करके आके वो पब्लिक बाथ में जाते हैं, बढ़िया नहाते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, सब कुछ वहाँ पे लेके
जाके सो जाते और सुबह सीधा ऑफिस में निकलते। तो घर पे नहाते हैं नहीं, इस टाइप के जो पब्लिक बाथरूम होते हैं वहीं पर नहाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये है, फिर आप जापान में आ रहे हो और इस टाइप के पब्लिक बाथ में नहाने के लिए जा रहे हो तो आपको नेकेड जाना पड़ेगा, आप अंडरवेयर भी पहन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे कपड़े उतार के ही नहाने को जाना पड़ेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पूरा नेकेड होके नहाने के लिए सबके सामने, तो ये इस टाइप की जो पब्लिक बात है ये आपके लिए नहीं है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखो सारे लोग अभी तो रात के देख लो कितने बज रहे हैं, 12 साढ़े 11 हो गए। अभी सब अपना ऑफिस का काम वगैरह करके यहाँ पे नहाने के लिए आ जाए। यहाँ पे देखो जीतू भाई की, और ऑनसेन लेने के बाद में लोग प्रीफर करते हैं कुछ ठंडा खाने का या आइसक्रीम खाने का। ये साइड में वुमन सेक्शन का है और ये साइड में मेन सेक्शन का है। और ऑनसेन लेने के बाद में ना जापानीज लोग प्रीफर करते हैं दूध पीना। तो हर ऑनसेन में ना आपको इस तरीके से एक दिख जाएगा एक कप फ्रिज छोटा सा, जहाँ पर दूध रखा रहेगा इस टाइप से। तो चलिए लेते हैं हम ये वाला दूध। कितने का ये? 250 येन का है। चलो पीते हैं दूध तो वैसे मैं पीता हूँ नहीं बहुत दिनों के बाद में पी रहा हूँ, पर अच्छा लगता है। गरम गरम पानी के बाद जब नहा के आते हैं ना तो योगर्ट पी के ना बॉडी पूरे अंदर से ठंडी हो जाती है। बहुत बढ़िया है युवाइज़ुमी योगर्ट, बहुत ही बढ़िया। ये इतना सही टेस्ट आ रहा है इसका। तो आ गए दोस्तों घर पे, 12 बज गए अभी और सोना पड़ेगा जल्दी से। आज कल फिर से ऑफिस है। तो पूरी सफाई घर की हो चुकी है। बॉक्स के अंदर मैंने सारे अभी जो कपड़े हैं ना वो रखे हुए हैं और इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है डोनेट डोनेट, और इसके ऊपर भी डोनेट। तो मुझे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि मैंने बोला था ना आपको कि मैं कपड़े डोनेट करने वाला हूँ, तो एक कमेंट किया था कि कैसे डोनेट करने वाला हूँ। तो हाँ जल्दी बताऊँगा मैं कि एक्चुअली इंडिया में ही करूँगा डोनेट। तो जब भी मैं इंडिया में आऊँगा तो मेरे एक्चुअली सारे नए कपड़े हैं, बट वो ये कि साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है तो मुझे अभी आ नहीं रहे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो ज़रूरतमंद है और जिनको मेरा साइज़ आता है वो एटलीस्ट कपड़े पहने, और सारे नए कपड़े ही है, अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े हैं। तो जब भी मैं डोनेट करूँगा तो आपको ज़रूर उसका इन्फॉर्म करूँगा। तो अगर आप चाहते हो उसको यूज़ करना तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।